Hello, dear student. Dear student, you all welcome again in Mega Revision Hybrid Mode program. And now today we are going to discuss next one paper. And dear student, revision is the key to unlocking your full potential and keep pushing yourself. So you must achieve your goal. Okay, and student, every great achievement just starts with a single step, and you must take that step, and that step is a mega revision, and keep moving forward. Okay, now let discuss the about biology full paper. यू हैव अ सेक्शन ए. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ए में, नेम एन एल्गा विच इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी कल्चर मीडिया. तो दैट वन इज़ अगर, हमने पहले भी पेपर में उसको डिस्कस किया. देन नेम टू नॉन कोऑर्डिनेट्स फाइलर वेयर एनिमल्स आर रेडली सिमेट्रिकल. गॉट इट. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू निमोनिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक रेडियल होती है और दूसरी बाइलेटरल. और रेडियल के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया है, दैट यू हैव अ CCE, दैट इज़ अ सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और अ कैनोडोमेटा. गॉट इट. तो आपसे दो पूछा है, कोई दो नॉन कोऑर्डिनेट्स आपने बताने, तो आप निडेरिया बोल सकते हैं और एक्नोडोमेटा. निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा, एंड सिलेंट्रेटा आ गया, टिनोफोरा, एंड यू हैव अ एक्नोडोमेटा. तो तीन है, इनमें से आपको दो पूछें तो आपने दो लिखने. क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन विल यू सेलेक्ट टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड वाई. एंड आपसे क्वेश्चन पूछा, विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन विल यू सेलेक्ट टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम. की मॉर्फोलॉजी को एसेस करने के लिए सेल डिवीजन का कौन सा फेज को आप सेलेक्ट करते हैं. दैट इज़ अ मेटाफेज, जिस समय क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे लाई करते हैं. गॉट इट. इस प्रकार से. एंड बिकॉज, अब बोला क्वेश्चन की क्यों, बिकॉज द क्रोमोसोम आर द शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट एट दिस स्टेज. Why does the variegated leaf experiment of photosynthesis, what does the variegated leaf experiment of photosynthesis prove? And it prove the chlorophyll that necessary for the photosynthesis. Then next, what is serum? Serum होता क्या? तो it is also a blood plasma, but without the clotting factor. What is a prothallus? प्रोथैलस क्या है? तो प्रोथैलस एक गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो आपको टेरिडोफाइट्स में मिलता है. एक प्रोथैलस होता है और एक प्रोटोनीमा होता है. ठीक है, प्रोटोनीमा. तो याद रखना, बट प्रोटोनीमा और प्रोथैलस में डिफरेंस समझ आए. जो प्रोथैलस है ये आपको टेरिडोफाइट्स में मिलता है लिविंग स्ट्रक्चर, और प्रोटोनीमा आपको बट ब्रायोफाइट्स में मिलता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग. आपसे पूछ, अमीनोटिलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरिको जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. तो टैडपोल अमोनोटिलिक होते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर में रहते हैं तो डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं. यूरियोटिलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एलिफेंट है. और यूरियोटिलिक इंसेक्ट नहीं, क्योंकि इंसेक्ट जो हैं वो यूरिकोटिलिक है. समझ आए, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डेसोसिएशन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट. राइट शिफ्ट का मतलब है कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डेसोसिएशन कर्व है. राइट तब शिफ्ट करता है जब CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है. गॉट इट. या pH ज़्यादा एसिडिक होता है, या टेम्परेचर कम होता है. टेम्परेचर बढ़ता है. तो इन सब कंडीशन में जो कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट करता है. तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन गिवन है आपके पास. जैसे यहाँ pH का गिवन नहीं है, टेम्परेचर का गिवन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है. तो जब कंसनट्रेशन CO2 ज़्यादा होता है तो कर्व जो है वो राइट की ओर शिफ्ट होता है. देन क्वेश्चन 9, यू हैव इफ़ अ GA3 मतलब गिबरलिक एसिड, सबसे मोस्ट अप्लाइड गिबरलिक एसिड अप्लाई टू द राइस सीडलिंग, द प्लांट विल शो. तो अगर हम गिबरलिक एसिड हार्मोन को यूज़ करेंगे राइस सीडलिंग में तो उसके कारण एक्स्ट्रा इलोंगेशन होगा. ठीक है. द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल आर कॉल्ड. तो बोमेन कैप्सूल वेरी वेल कि बोमेन कैप्सूल अलाइक इट. बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, उनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स. ठीक है, स्मॉल सेल्स होते हैं तो जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको सेक्शन बी में 11th. व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा, व्हाट इज़ देयर फंक्शन. प्लाज्मोडेस्माटा
दो सेल की साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन होता है। आई लाइक इट। ये दो सेल हैं ऐसे, इनके बीच का कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दिस वन इज अ प्लाज्मोडेस्माटा। गॉट इट। एंड द ट्रांसवर्स ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल एंड द मिडल लैमिना एंड कनेक्ट द एडजेसेंट। वही दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है, और इनका मेन काम होता है कि जो एक सेल के पास मटेरियल है उसको दूसरे को ट्रांसफ़र करना। गॉट इट। देन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि वेयर आर द मेलिनेटेड एंड नॉन मेलिनेटेड फाइबर्स कॉमनली फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मेलिनेटेड भी होते हैं, नॉन मेलिनेटेड। तो मेलिनेटेड नर्व फाइबर मोस्टली हमारे स्पाइनल और क्रैनल नर्व्स में पाए जाते हैं, और नॉन मेलिनेटेड जो हैं वो ANS और SNS में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन क्या है, हार्मोन क्या है। तो एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, विद डक्ट ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन, और इनका काम होता है कि ये डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करते हैं, जैसे एंजाइम सिक्रेट करते हैं या कोई फ्लूइड या मिल्क वटेवर ये सब, या जैसे टीयर्स हैं, सलाइवा है, एंजाइम्स हैं, तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही सेक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं जो सिर्फ हार्मोन सेक्रेट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में। और हार्मोन क्या होता है, जो नॉन न्यूट्रेंट केमिकल होता है, जो इंटरसेलर मैसेंजर के फॉर्म में काम करता है। गॉट इट। और ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फूड। अब लाइट रिएक्शन का मतलब है फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो आप सभी बच्चों को पता है ATP एंड NADPH है। तो यही चीज़ आपने इसमें बताया। स्टेट द लॉ प्रपोज्ड बाय द ब्लैकमैन फॉर वेरियस फैक्टर ऑपरेटिंग फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो FF ब्लैकमैन ने यूनाबर्ट लिमिटिंग फैक्टर प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो फैक्टर्स है, चाहे वो CO2 है, वाटर है, ऑक्सीजन है, लाइट है, तो ये सब बट एक परमिसिबल अमाउंट में होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। समझ आए। तो अदरवाइज़ बट जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा अगर कंडीशन या फैक्टर जो है वो फ्लैक्चुएट होंगे। नेक्स्ट है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन मीजोफिल ऑफ अ डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट लीफ जो होता है वो डॉर्सिवेंट्रल होता है, मोनोकॉट लीफ जो होता है वो आइसोबाइलेटरल होता है। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल डिफ्रेंशिएटेड होता है पैलिसेड और स्पंजी में, मोनोकॉट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। व्हाट इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसमें दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ATP भी बनते हैं, NADPH, और जो इलेक्ट्रॉन सेंटर से निकलता है वो वापस सेंटर में नहीं आता, जिसमें एक Z स्कीम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चेन डेवलप होता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, तो उस इलेक्ट्रॉन के गैप को कंप्लीट करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो वाटर के थ्रू बट इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। गॉट इट। एंड नेक्स्ट है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। तो न्यूरल सिस्टम जो है दैट इज़ कंपोज्ड बाय स्पेशलाइज सेल, एंड जिन सेल्स को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। और न्यूरॉन का काम है इन्फॉर्म या इम्पल्स, कोई भी सिग्नल है, स्टिमुलाई है, उसको ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन का काम है उसको एसेस करके दोबारा पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। नेम एनी 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन को ही हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, एंड इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड न्यूट्रेंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसके दो स्टेप है, एक में अल्कोहल बनता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, और दूसरा जो है वो लैक्टिक फर्मेंटेशन है, जो ह्यूमन के मसल में भी पॉसिबल है। एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है कि जब ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब जो रेड्यूस्ड को एंजाइम है NADH2 और FADH2, तो ये NADH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन होते हैं, ये दो रेड्यूस्ड को एंजाइम रेड्यूस होते हैं और इनसे हाइड्रोजन निकलते हैं, और वही हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट से जो एनर्जी निकलती है वो ATP सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और ATP सिंथेज एंजाइम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में जोड़ता है और एज अ रिजल्ट ATP बनाता है। तो ऐसा फॉस्फोरिलेशन का मतलब है द यूनाबर्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब ADP का यूनाबर्ट ज्वाइन होना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और बदले में ATP बनाना।
बट ऑक्सीडेटिव का मतलब इस एटीपी बनाने के पीछे बट जो एनर्जी है वो NADH2 और FADH2 के ऑक्सीडेशन से ही प्रोड्यूस्ड होती, मतलब हाइड्रोजन के फॉर्म में, प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्म में, और उसी के कारण ATP सिंथेज एक्टिवेट होकर ATP बना। देन नेक्स्ट सेक्शन सी में आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द अबाउट डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ रॉक। तो ये डायग्राम आपने प्रॉपर ड्रॉ करना है, समझ है। देन नेक्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट्स के बारे में ही पूछा है, बाईग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, समझ है, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। आपको पता है बट स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर आते हैं। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल, तो ग्लिसरोल में जो स्ट्रक्चर होता है ये है ग्लिसरोल का फॉर्मूला, और एक ग्लिसरोल में 3 बट मैक्सिमम जो एबिलिटी है वो 3 फैटी एसिड जुड़ने का है। अगर ग्लिसरोल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ेगा तो मोनो ग्लिसराइड होगा, और 2 जुड़ेंगे तो डाईग्लिसराइड होगा, और 3 जुड़ेंगे फाइनल, तो दैट इज़ अ ट्राइग्लिसराइड आ गया। गॉट इट। नेम द शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन से शुगर होते हैं, राइबोज और डीऑक्सी होते हैं। हु प्रपोज द सेल थ्योरी लिस्ट इट्स मेन पॉस्टुलेट। तो सेल थ्योरी शेल्डन और साइवान ने दिया था, और जो मेन पॉस्टुलेट थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या सेल हैं, नया सेल हैं, वो पुराने बट इन्होंने बोला था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, और दूसरा बोला नया सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते। ड्रॉ द स्टैंडर्ड ECG एंड एक्सप्लेन इट्स सेगमेंट। तो ECG आपने ड्रॉ करना और इसमें बताना है, लेबल करना PQRS और T। तो P जो है ये दोनों हार्ट के आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, QRS जो है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और T जो है वो रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जेक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस इन किडनी। तो JGA आपको पता है तभी बट JGA एक्टिवेट होते हैं जब बट GFR रेट जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो एज अ रिज़ल्ट JGA बट एक्टिवेट होने से एक एंजाइम सेक्रेट होता है रेनिन ब्लड स्ट्रीम में, जो एंजियोटेंसिनोजन, ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 और 2। और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये जो आर्टेरोलस होते हैं किडनी में उनको उनका कंस्ट्रक्शन करता है, और जैसे कंस्ट्रक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और एज अ रिज़ल्ट GFR रेट इंक्रीज़ होता है, समझ है। और जैसे GFR रेट बढ़ेगा तो उससे बट जो बट रीअब्जॉर्प्शन है वो भी एक्सेस में होगा, और साथ में सिग्नल एड्रिनल ग्लैंड को जाता है और वहाँ से अल्डोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होगा, तो वो भी साथ में DCT पार्ट से ज़्यादा सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा ताकि ब्लड में किसी प्रकार का फ्लूइड की कमी ना हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। तो कार्डिक एक्टिविटी के लिए बट हमारा न्यूरल रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन इन्वॉल्व होता है। गॉट इट। द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इंट्रेंसिक रेगुलेटेड, दैट इज ऑटो रेगुलेट बाय द स्पेशल मसल नोडल टिश्यू, दिस इज नोन एज अ मायो। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, मतलब हमारे हार्ट का जो इम्पल्स जनरेट होता है वो हार्ट के मसल से ही होता है, ब्रेन से नहीं होता। लेकिन फिर भी हार्ट में जो ब्लड आता है उसमें किसी प्रकार का बट हाइड्रोजन बढ़ना, CO2 बढ़ना, वाटर जो भी चीज़ है, तो उसके लिए सिग्नल ब्रेन को जाता है और उस चीज़ को बट कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। एंड हार्मोनल जो मेन हार्मोन होता है एड्रेनल एंड नॉर एड्रेनल एंड हार्मोन जो मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, इनका काम भी हार्ट बीट को रेगुलेट करने का होता है। गॉट इट। ब्रायोफाइट आर फाउंड इन विच डाइवर्स हैबिटाट डिस्क्राइब। तो ब्रायोफाइट मोस्टली मॉइस्ट शेडी हिली बट हिल एरियाज में पाया जाता है, और इसको एम्फीबियन प्लांट किंगडम बोलते हैं बिकॉज ये वाटर के ऊपर भी डिपेंड होता है, और वाटर के लिए इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि इसको बट रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। बाकी ये टेरेस्ट्रियल पे ही होता है, बट अलॉन्ग द बैंक ऑफ वाटर या मॉइस्ट सरफेस पे होता है। एग्जाम्पल डिफरेंट हैबिटाट के गिवन है। Then what define RQ and show its value of carbohydrates and फैट्स। तो RQ वैल्यू आप सभी बच्चों को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो RQ वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का 1 है और फैट्स का 0.7।
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का अपनी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और इसी को डिस्क्राइब करना। देन देर आर 3 फेजेज इन ग्रोथ, तो मेरिस्टेमेटिक फेज है, इलोंगेशन और मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक में अबाउट सेल डिवीजन होता है, इलोंगेशन में सेल इनलार्जमेंट होता है, मैक्सिमम ग्रोथ, मैचुरेशन में डिफरेंशिएशन होता है। देन नेक्स्ट आ गया व्हाट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम डिस्क्राइब माइटोसिस, तो माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब फेजेस हैं। ये आपने ऑलरेडी ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किए अर्लियर पेपर में, तो ये डायग्राम बनाना एंड देन इसके अलावा ये सब आपने डिस्क्राइब करना। देन नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम, एक्सप्लेन एनी टू, तो एंजाइम्स और प्रोटीन होते हैं और इनके क्लासेस आपके पास गिवन है, ऑक्सी रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस और आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। डिस्क्राइब कैल्विन साइकिल इन डिटेल विद डायग्राम, तो 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, और ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना। देन एक्सप्लेन ETS, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि किस प्रकार से अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बनता है, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स में गिवन है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, ये जो लिखे, ये आपके अबाउट बोर्ड में आने ही आने, ETS, कैल्विन साइकिल एंड एंजाइम्स के टाइप्स और माइटोसिस, ये सब, तो इसलिए बच्चे प्रॉपर से ध्यान देना। थैंक